हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्वपरागण की युक्तियाँ कौन कौन से हैं और स्वपरागण की कौन से हानि होते हैं, स्वपरागण के कौन कौन से लाभ होते हैं। ठीक है, इसके पिछले वाले क्लासेस में मैंने बताया था आप लोगों को कि स्वपरागण और परपरागण यानी कि जो परागण है, पॉलिनेशन के जो प्रोसेस होते हैं वो कितने तरह से होते हैं, कितने मेथड से होते हैं। तो मैंने बताया था कि परागण की जो प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला स्वपरागण था, दूसरा क्या था, परपरागण था। ठीक है, स्वपरागण में मैंने बताया था कि स्वपरागण में दो तरह के कंडीशन देखने को मिलते हैं, पहली प्रवस्था, दूसरी प्रवस्था। ठीक है, और परपरागण में मैंने परपरागण को क्या किया था, तो परपरागण को थोड़ा सा डिफाइन किया था। तो आज की क्लास में बेसिकली हम आपको ये समझाएंगे कि स्वपरागण में कौन कौन सी युक्तियाँ हैं और परपरागण में कौन कौन सी युक्तियाँ हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्वपरागण में कौन कौन सी युक्तियाँ हैं। तो पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे कि आप लोगों ने बनाया था फ्लो चार्ट, सबसे पहले आप लोगों ने लिखा होगा परागण। ठीक है, परागण कितने तरह के देखने को मिला था, तो परागण को हमने बेसिकली दो भागों में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से था, तो पहला जो था ये क्या हो जाएगा, स्वपरागण, स्वपरागण। ठीक है, और दूसरा क्या था, दूसरा था परपरागण। तो जिन लोगों ने स्वपरागण की क्लास को नहीं देखा है वो जाकर के प्लेलिस्ट में स्वपरागण वाली क्लासेस को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लास का जो टाइमिंग है 8 बजे, 8 बजे डेली आपको हमारा बायोलॉजी की जो क्लास है 8 बजे डेली जो है देखने को मिलते हैं। तो रात्रि 8 बजे सभी लोग लाइव आ जाया करिए और फटाफट वीडियो को देख करके आप लोग एक अच्छा सा नोट्स बनाएंगे और तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पे परागण की प्रक्रिया दो तरह का था, पहला क्या था स्वपरागण, दूसरा क्या था परपरागण। तो ये जो स्वपरागण है, स्वपरागण में मैंने बताया था इसमें दो तरह की अवस्था देखने को मिला था। एक क्या था, प्रथम अवस्था था। ठीक है, और दूसरा क्या था, दूसरा द्वितीय अवस्था। प्रथम अवस्था और क्या हो जाएगा, द्वितीय अवस्था हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्वपरागण की और भी चीज़ों को समझना है। जैसे स्वपरागण की और चीज़ों को क्या समझना है, यहाँ पढ़ेंगे। हमारा हेडिंग जो होगा वो क्या होगा, स्वपरागण की क्या चीज़, स्वपरागण की युक्तियाँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्वपरागण की युक्तियाँ हो जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार से स्वपरागण की युक्तियाँ में अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, इसमें निम्न प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे क्या हो जाएगा, सहपक्वता का नाम सुने होंगे। सहपक्वता क्या है, निमिलिता क्या है, द्विलिंगिता क्या है, ये सारे जो है स्वपरागण की युक्तियाँ में देखने को क्या होते हैं, मिलते हैं। तो स्वपरागण की युक्तियाँ में सबसे पहला अगर हमें कोई टॉपिक पढ़ना है तो इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले आपका हो जाएगा द्विलिंगिता। ठीक है, क्या हो जाएगा, द्विलिंगिता, सहपक्वता और निमिलिता। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूं, क्या हो जाएगा, द्विलिंगिता, द्विलिंगिता हो जाएगा। और दूसरा हेडिंग क्या हो जाएगा इसमें, सहपक्वता हो जाएगा, सहपक्वता। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा निमिलिता, निमिलिता। ठीक है, तो द्विलिंगिता किसे कहते हैं, सहपक्वता क्या है और निमिलिता क्या है, ये सब किसमें देखने को मिल रहा है, तो ये स्वपरागण की युक्तियाँ में देखने को मिल रहा है। ठीक है, द्विलिंगिता, द्विलिंगिता के बाद क्या है, सहपक्वता है, और उसके बाद क्या है, निमिलिता है। ठीक है, निमिलिता और द्विलिंगिता हो जाएगा, द्विलिंगिता हो जाएगा। लेकिन आप सबके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर स्वपरागण की जो युक्तियां हैं तो युक्तियां का क्या मतलब है। ठीक है, युक्तियां तो तीन हम यहाँ पे बता रहे हैं। पहला क्या है, द्विलिंगिता बता रहे हैं, सहपक्वता बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं, निमिलिता बता रहे हैं। लेकिन क्या आप सबको ये बातें समझ में आई कि स्वपरागण की युक्तियाँ क्या है या स्वपरागण की युक्तियाँ किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्वपरागण की युक्तियाँ की अगर हम बात करें तो युक्तियों का मतलब एक प्रकार से हम इसको अनुकूलन भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी स्वपरागण को सफल बनाने के लिए पौधों में क्या होता है, तो स्वपरागण में
स्वपरागण को क्या करने के लिए, स्वपरागण को सफल बनाने के लिए पौधों में क्या देखने को मिलते हैं, तो पौधों में साधन देखने को मिलते हैं, मतलब युक्तियाँ क्या देखने को मिलते हैं, युक्तियाँ मिलते हैं। तो यहाँ पे हम इस हेडिंग में क्या लिखेंगे, स्वपरागण को सफल बनाने के लिए पौधों में निम्नलिखित प्रकार के क्या होते हैं, तो पौधों में निम्नलिखित प्रकार के साधन पाए जाते हैं। ठीक है, स्वपरागण की युक्तियाँ में क्या लिखेंगे कि स्वपरागण को संपन्न या स्वपरागण को कंप्लीट संपन्न करने के लिए पौधों में क्या होते हैं, तो निम्नलिखित प्रकार के क्या पाए जाते हैं, साधन पाए जाते हैं, और वो जो साधन इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगर हम युक्तियाँ पढ़ लेंगे तो ये तीनों युक्तियाँ पढ़ लेने के बाद हम लोगों का एक हेडिंग जो बनेगा इसी में क्या बन जाएगा, स्वपरागण की क्या चीज़, स्वपरागण के लाभ। ठीक है, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण की क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई। अगर हम स्वपरागण को भी पढ़ लेंगे तो इसके बाद क्या आ जाएगा, स्वपरागण के लाभ के बाद आएगा स्वपरागण का क्या चीज़, स्वपरागण की हानि। ठीक है, इसकी कौन कौन सी हानि होते हैं, हानियाँ। जब हम स्वपरागण की युक्तियाँ में यानी द्विलिंगिता, सहपक्वता, निमिलिता और स्वपरागण के लाभ और क्या चीज़, स्वपरागण के हानि को क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तब उसके बाद हम आएंगे किस पे, फिर से हम आएंगे यहाँ पे परपरागण क्या है और परपरागण की कौन कौन से साधन हैं और परपरागण की कौन से लाभ है, कौन से हानि है, ये सारा चीज़ हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी माइक को में इश्यू आ गई है इसलिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें यह समझना है कि स्वपरागण की युक्तियाँ में द्विलिंगिता किसे कहते हैं, सहपक्वता किसे कहते हैं, निमिलिता किसे कहते हैं। जब ये तीनों हेडिंग हम लोग पढ़ लेंगे तब उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाएगा स्वपरागण की क्या चीज़, स्वपरागण के लाभ। ठीक है, तो द्विलिंगिता का मतलब क्या है, आप सर्वप्रथम हेडिंग क्या बनाएंगे, स्वपरागण की युक्तियाँ। तो स्वपरागण की युक्तियाँ में एक लाइन में आप नोट करेंगे कैसे, स्वपरागण को सफल बनाने के लिए, स्वपरागण को सफल बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ, स्वपरागण को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित साधन पाए जाते हैं। ठीक है, जो स्वपरागण इस क्रिया को संपन्न करने के लिए निम्नलिखित प्रकार के क्या देखने को मिलते हैं, साधन देखने को मिलते हैं पौधों में। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा द्विलिंगिता। अभी द्विलिंगिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बाइसेक्सुअली कहते हैं। ठीक है, अब बाइसेक्सुअली का क्या अर्थ है, बाइसेक्सुअली किसे कहते हैं, इस पे थोड़ा सा आप लोग गौर करिए। बाइसेक्सुअली को हिंदी में कहा जाता है द्विलिंगिता, और द्विलिंगिता का मतलब आप जानते हैं कि यहाँ पे इसमें देखा जाए द्विलिंगिता का अर्थ यहाँ पे होगा, द्विलिंगिता का मतलब आपको पता है कि जो इसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन ये दोनों क्या होते हो, एक ही पौधे में, एक ही पुष्प में पाए जाते हो। ठीक है, पहले तो ये जान लीजिए कि जब नर जननांग जो होता है, नर जननांग, और इधर क्या हो जाएगा, मादा जननांग, मादा जननांग। तो मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ये दोनों क्या होते हो, जब ये दोनों अलग अलग पुष्प पे पाए जाते हो। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन और इधर क्या हो जाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये दोनों क्या होते हो, ये अलग पुष्प में पाया जाता हो और ये क्या होता हो, अलग पुष्प में पाया जाता हो। मतलब कि जो नर जननांग है वो अलग पुष्प में पाया जा रहा है और जो मादा जननांग होगा वो क्या होगा, वो अलग पुष्प में पाया जाएगा। तब उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक लिंगी, अर्थात जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों अलग अलग पुष्प पे पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। बात सभी को समझ में आ गई। यहाँ पे द्विलिंगिता का मतलब यह है कि जब नर जननांग हाँ, यहाँ पे क्या होगा, जब नर जननांग और मादा जननांग दोनों क्या होते हो, दोनों एक साथ, दोनों क्या होते हैं, एक साथ, दोनों एक साथ एक पुष्प में पाए जाते हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे द्विलिंगिता कहते हैं। मतलब जब नर जननांग और मादा जननांग दोनों के दोनों क्या होते हो, दोनों एक ही पुष्प पर साथ साथ पाए जाते हो, उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगिता कहते हैं। बात सभी को समझ में आ गया। तो
द्विलिंगिता में बेसिकली हमें समझना यह है कि जब नर जननांग और मादा जननांग दोनों क्या होते हों, दोनों एक ही पुष्प पर एक साथ साथ पाए जाते हों तो उसे क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअली यानी द्विलिंगिता कहते हैं। बात सभी को समझ में आ गया। अब हम देखेंगे द्विलिंगिता जो भी होगा इसमें स्वपरागण का अवसर ज़्यादा होता है, अर्थात इसमें स्वपरागण की चांसेस ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों एक ही साथ पाए जा रहे हैं, इसलिए इसमें स्वपरागण की संभावना ज़्यादातर होती है। ये अवसर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे सहपक्वता। अब सहपक्वता का मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है होमोगैमी। ठीक है, होमोगैमी का मतलब क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सहपक्वता कहते हैं। और देखिए सहपक्वता का मतलब सह मतलब साथ साथ, पक्व का मतलब परिपक्व होना। तो होमोगैमी का मतलब यहाँ पे हमें ये समझना है कि होमोगैमी का अर्थ होता है जब नर जननांग और मादा जननांग दोनों क्या होते हो, नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक साथ, ठीक है, एक साथ क्या होते हैं, एक साथ परिपक्व होते हैं। अर्थात ये एक साथ क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हों, तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे कहा जाता है सहपक्वता। मतलब नर जननांग और मादा जननांग जब दोनों एक साथ साथ क्या होते हैं, एक ही साथ परिपक्व होते हैं, एक ही साथ मैच्योर होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, सहपक्वता कहते हैं। मैच्योर दोनों का एक साथ होना यानी परिपक्व दोनों का, यानी नर जननांग और मादा जननांग जब दोनों एक साथ ही क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे सहपक्वता कहते हैं। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई। सहपक्वता और ये आपका द्विलिंगिता क्या है, स्वपरागण की आप हेडिंग क्या बनाएंगे, स्वपरागण की युक्तियाँ, इसमें द्विलिंगिता, सहपक्वता और निमिलता हेडिंग बनाएंगे। द्विलिंगिता में क्या बताएंगे कि जिस पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाते हो उसे द्विलिंगिता कहते हैं। और सहपक्वता का मतलब जिसमें क्या होता हो, जिसमें आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक साथ साथ क्या होते हो, परिपक्व होते हो, तो उसे क्या कहते हैं, सहपक्वता कहते हैं। अब हम बात किसकी करेंगे, अब हम बात करेंगे निमिलता की। निमिलता क्या है, तो निमिलता को हम कह सकते हैं कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे भी होते हैं जो कभी खिलते नहीं हैं। ठीक है, कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं। खिलने का मतलब जानते हैं, जो उसका जो आपका कुरोला होता है, दलपुंज होता है, वो निकलते ही नहीं है। यानी कुछ ऐसे, यानी द्विलिंगी पुष्प, कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी खिलता नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, निमिलता कहते हैं। यानी पुष्पों का न खिलना, द्विलिंगी यानी कुछ बहुत सारे ऐसे पुष्प होते हैं, कुछ ऐसे भी पुष्प देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर पुष्प क्या होते हैं, खिलते हैं, लेकिन द्विलिंगी कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं है, उनको क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है निमिलता कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं आपका एक हो जाएगा कनकौवा हो जाएगा, गुलमेहंदी हो जाएगा और आपका मूंगफली। मूंगफली इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मूंगफली, अगर मूंगफली की हम बात करें तो मूंगफली में इनके जो पुष्प होते हैं कभी खिलते नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको निमिलता कहते हैं। तो ये स्वपरागण की युक्तियाँ दोनों हेडिंग समझ में आ गए। द्विलिंगिता किसे कहते हैं, सहपक्वता किसे कहते हैं और निमिलता किसे कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो हम आगे बात करेंगे एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे हमें देखना है कि स्वपरागण के कौन कौन से लाभ होते हैं। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर दूँ थोड़ा से, और आप लोग को यदि चीज़ें समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताएं। किसी को कोई डाउट्स तो नहीं है, सारा चीज़ समझ में आ रहा है। स्वपरागण की लाभ क्या है, यानी एडवांटेज ऑफ क्या चीज़, तो एडवांटेज ऑफ हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसा है कि ये लाइट थोड़ा से बंद कर दीजिए, सही नहीं आ रहा है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। तो स्वपरागण के कौन कौन से लाभ होते हैं, तो स्वपरागण के लाभ में सबसे पहले आप ये जान लीजिए, पुष्पों में स्वपरागण जो होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी पुष्प है
उसमें स्वपरागण ये निश्चित है कि स्वपरागण होगा ही होगा। ठीक है, स्वपरागण निश्चित होगा। और जब स्वपरागण इसमें निश्चित होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलता है कि जब स्वपरागण इसमें क्या होता है, निश्चित होता है, जिसके कारण इनका वंश क्या होता है, जिसके कारण इनका वंश बढ़ता चला जाता है। एक फायदा तो इसका ये है।